स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 5th में ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 आई लव गुजरात। इट इज़ अ फ्लेमिंगो। ये आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये किसके कौन सा बर्ड्स है? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो यानी आप सुरखाब भी कहते होंगे या सुरखाब कह सकते हो। एवरी ईयर इट माइग्रेट्स टू गुजरात। फ्लेमिंगो इज द स्टेट बर्ड ऑफ द गुजरात. Flamingo is a bird which come from the foreign country. Along with the flamingo, other birds also come. Birds coming from the foreign country are known as a migratory birds. Migratory birds. ये फ्लेमिंगो है। फ्लेमिंगो हर साल गुजरात में आते हैं। वो एक दूसरे कंट्री में से आते हैं। वो कहाँ पे होते हैं? फॉरेंजन्स। और यहाँ पे कहाँ? गुजरात में आते हैं। हर साल आते हैं फॉरेंजन कंट्री से। इसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स. It the same Gujarat has come. This time I have to see entire of Gujarat. Chinkara, come brother Flamingo. You are welcome in a Gujarat. I will show you the desert of the Kutch. चिंकारा फ्लेमिंगो से ऐसे कहता है कि कम ब्रदर फ्लेमिंगो, यू आर वेलकम इन अ गुजरात. मैं आपका स्वागत है गुजरात में. मैं आपको डेजर्ट दिखाता हूँ कच्छ का. Flamingo, here are the more quantity of the salt is the produce, isn't it? Flamingo ऐसा क्या? यहाँ पे ज़्यादातर salt produce होते हैं. Yes, more than the half total production of the salt over the country. It is produced in a small desert of the Kutch. In addition to that, Kandla harbour too, located in a layout the Kutch, is second large harbour of the country. It the international trade promote the here. चिंकारा ऐसा कहते हैं यस, यहाँ ज़्यादातर सॉल्ट ही प्रोड्यूस होते हैं. उसके वहाँ दूसरा भी है कंडला बंदर, जहाँ पे भी सेकंड लार्ज मतलब दूसरा भी है जहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हियर. फ्लेमिंगो, फाइन. टुडे यू आर विद द इंट्रोड्यूस मी कच्छ टू मी. आई हैव टू सीन एंटायर गुजरात. आई विल लीव नाउ. बाय बाय. फ्लेमिंगो ऐसा, थैंक यू, आपको मुझे इंट्रोड्यूस कराया आज कच्छ में. अभी मुझे गुजरात में भी अभी दूसरे वहाँ गुजरात में भी कुछ देखने का है, इसलिए मैं जाता हूँ. बाय बाय. ग्रास ग्रोइंग इन अ बनी रीजन ऑफ द कच्छ इज टॉलेस्ट ग्रास इन अ एशिया. एशिया में जो बनी रीजन में कच्छ में जो बड़े बड़े ग्रास होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? बनी रीजन ऑफ द कच्छ इज टॉलेस्ट ग्रास इन अ एशिया. Now Flamingo has reached to Piraton Island of Jamnagar district located bay in the Kutch. उसके बाद फ्लेमिंगो कहाँ पे पहुँचे? पिराटन island जामनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे कच्छ में आता है. फ्लेमिंगो, यस डॉल्फिन, वी आर बर्ड्स फ्रॉम द कोल्ड रीजन. फ्रॉम द ड्यूरिंग विंटर वी कम फ्रॉम द गुजरात. फ्लेमिंगो ऐसा कहता है, डॉल्फिन से ऐसा कहता है कि ये हमारा कोल्ड प्रदेश है, मतलब कोल्ड प्रदेश से हम आए बट ठंडा प्रदेश से आए हैं, बट हम विंटर में गुजरात में आते हैं. अबाडासा ऑफ द कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ द फ्लेमिंगो. दिस टाइम विद द थ्रो विजिट गुजरात हिंस द कम विद द हियर. अबाडासा कच्छ है जहाँ पे हम हर साल फ्लेमिंगो आते हैं और सब फ्लेमिंगो विजिट करते हैं गुजरात की. डॉल्फिन, कम विथ मी एंड सी हियर आर द coral reefs. There are the starfish, jellyfish, dolphin, fish like me. Even the sea cucumber, tortoise, octopus are also here. डॉल्फिन फ्लेमिंगो से कहता है इधर आओ, मैं भी आपको दूसरे ऐसे ही कुछ एक्वेटिक एनिमल्स दिखाता हूँ, जैसे कि स्टारफिश, जेलीफिश, डॉल्फिन एक्सेट्रा. देन लायन, वेलकम टू फ्लेमिंगो. फ्लेमिंगो, डू यू लिव हियर? Lion, yes, we are found only in a Gir forest of Gujarat, entire Asia. Gir forest is only sanctuary of the Asiatic lions in the entire of the Asia. लायन ऐसा कहता है वेलकम टू फ्लेमिंगो. फ्लेमिंगो ऐसा कि आप इधर पे ही रहते हो? तो लायन कैसे इधर? हाँ, मैं यहाँ पे ही रहता हूँ. गिर फॉरेस्ट हमारा गिर फॉरेस्ट में ही हम रहते हैं, जहाँ पे कहाँ आता है? गुजरात में आता है. और एशिया का बिग सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य है कि जहाँ पे आप लोगों को लायन ही दिखने मिलेंगे. फ्लेमिंगो, व्हाट इज सेंचुरी? लायन से, अ प्रोटेक्ट रीजन वेयर द एनिमल एंड बर्ड्स कैन बी मूव फ्रीली एंड विदाउट एनी फियर एंड कैन बी प्रोटेक्ट एंड द ब्रेड इट नोज एज अ सेंचुरी. फ्लेमिंगो ऐसा कि व्हाट इज सेंचुरी क्या है, मतलब अभ्यारण्य क्या है? तो लायन ऐसा कहता है कि जहाँ पे ऐसी प्लेस है कि जहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स फ्रीली हम किसी के बिना के डर के बिना हम लोग ऐसे घूम सकते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? सेंचुरी यानी अभ्यारण्य कहते हैं.
फिर आगे यहाँ पे है फ्लेमिंगो गोज टू गिरनार। देर आर अदर हिल्स ऑल्सो इन गुजरात other than Pavagadh in Vindhyachal Hill Range in Panchmahal Arasur in the Aravalli range of the Banaskantha. Saputara is the Satpura range of the Dang district of the Setrunja in Bhavnagar. There are the many small large hills in Gujarat. उसके बाद फ्लेमिंगो कहाँ पे गिरनार में जाता है। उसके बाद दूसरी भी ऐसी हिल स्टेशन गुजरात की है जहाँ पे वो फ्लेमिंगो विजिट करता है, जैसे कि पावागढ़, सापुतारा, फिर बनासकांठा में अरवल्ली, फिर सेत्रुंजय जहाँ पे भावनगर में है। ऐसे सभी प्लेस वहाँ पे फ्लेमिंगो विजिट करता है। आगे बॉक्स में है नेम ऑफ द हिल्स एंड नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आगे हमने देखे ऐसे जहाँ पे मैंने 2 लिखी, आपको 3 अपने आप से लिखने की होगी, जैसे कि गिरनार तो जूनागढ़, सातपुरा तो डांग डिस्ट्रिक्ट में। आगे देयर इज अ बिग सेंटर ऑफ द फिशरी इन द वेरावल अलोंग विद द लॉन्ग कोस्टल रीजन ऑफ द गुजरात। फिर आगे फिशली यानी मत्स्य उद्योग कहते हैं जहाँ पे फिश का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे वेरावल में है जहाँ पे मत्स्य उद्योग ज़्यादा तक होते हैं। A flourishing is the huge business of the wicket ship thriving in a along port in a Bhavnagar district. Then bamboo, sadar, haradwo, sesame and timru tree grow in a forest of the Dang. Dang है मतलब डांग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कौन से ऐसे ट्री है तो बैम्बू, हरदव, सीसम एंड तिमरू। बिल्डिंग वुड स्टिक इज प्रोड्यूस इन अ ह्यूज क्वांटिटी। यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए जो लकड़े की होती है वो कौन सा है, टीक वुड प्रोड्यूस इन अ ह्यूज क्वांटिटी। एंटायर डार्क डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इज फॉरेस्ट रीजन्स। ब्यूटीफुल बॉनिटिकल गार्डन इज वधई एंड गिरा फॉर आर ऑल्सो देर। यहाँ पे गार्डन है जहाँ पे ब्यूटीफुल बॉनिटिकल गार्डन है वधई में। फिर आगे सापुतारा ऑफ द डांग डिस्ट्रिक्ट इज ओनली हिल स्टेशन ऑफ द गुजरात। आगे गुजरात इज द रीजन ऑफ द मैनी रिवर। नर्मदा इज द बिगेस्ट रिवर। साबरमती, तापी, महिसागर आर ऑल्सो बिग रिवर्स इन गुजरात। फिर गुजरात में बहुत सारी मतलब रिवर यानी नदी है, जैसे कि कौन सी, नर्मदा बिगेस्ट रिवर है, फिर साबरमती, तापी, महिसागर एक्सेट्रा। फिर सरदार सरोवर डैम built on the Narmada river by the irrigations of the stream water supply of the many region of Gujarat. Water is supply up to Kutch. This dam is also used in generating electricity. फिर नर्मदा रिवर है, वहाँ पे कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम है। और इस सरदार सरोवर डैम है जहाँ पे वो लोग सिंचाई से दूसरे लोगों को, जहाँ पे आसपास कौन से गांव है वहाँ पे पानी नर्मदा रिवर से ही सप्लाई होता है। और उसमें भी वहाँ पे कौन सा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे है। फिर आगे डैम एंड ब्रिज बोथ आर द कंस्ट्रक्शन ऑन द रिवर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज द टू। फिर आगे है रिवर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, फिर बनास, अर्जुनी एंड सीपो। फिर बिगेस्ट रिवर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बनास एंड डैम्स लोकेटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट तो क्या क्या, दांतीवाड़ा। फिर आगे द फ्लेमिंगो इज फ्यू फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड रीच द गांधीनगर एंड कैपिटल ऑफ द गुजरात विजिट अमूलडेरी ऑफ आनंद। फिर कंडला डैम ऑफ द महिसागर। फिर आगे फ्लेमिंगो नर्मदा डैम की विजिट करते, फिर आगे गांधीनगर पहुंचा जहाँ गुजरात का कैपिटल है। फिर उसके बाद आनंद में अमूलडेरी, उसके बाद कंडला में महिसागर में कंडला में देखी। गांधीनगर इज द सिटी ऑफ द गुजरात प्रोसेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ द ट्री। गांधीनगर है ऐसा सिटी है कि जहाँ पे ज़्यादातर ट्री होते हैं, मतलब इसको कहते हैं गुजरात प्रोसेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ द ट्री। द फ्लेमिंग ऑल्सो विजिट ऑफ इंद्रोरा पार्क एंड महात्मा मंदिर। फ्रॉम द देयर इट वेंट टू अहमदाबाद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर। उसके बाद फ्लेमिंगो ने विजिट की है इंद्रोरा पार्क की और महात्मा मंदिर की, और उसके बाद वो साबरमती रिवर पे भी गए हैं। दिस इज द गांधी आश्रम। जय हो गांधी बापू। वाव, द कांकरिया लेक इज ऑल्सो लुक्स फॉर द ब्यूटीफुल। उसके बाद गांधी आश्रम और वो लास्ट में फ्लेमिंगो कहाँ पे गया, कांकरिया लेक पे। लुक इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ओके डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया।